आने वाले इलेक्शन के अंदर समाजवादी पार्टी का रोल क्या होना चाहिए, उसके लिए कोर कमेटी की मीटिंग है आज। वो कोर कमेटी की मीटिंग तय करेगी समाजवादी पार्टी यहाँ पे औरंगाबाद शहर में कैसे और कैसे काम करेगी, जनता के बीच में कैसे जाएगी, जनता के इशू से कैसे जुड़ेगी और कैसे पार्टी को मजबूती प्रदान कर सकती है। कमेटी वो बारे में चर्चा होगी। ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव लड़ेंगे क्या? रेट में नजर आती है, इसी आम दिनों में समाजवादी औरंगाबाद में नजर नहीं आती है। हाँ, ये सही है कि हमारे नेताओं का काम है कि रेगुलर जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता के इशू से जुड़ा रहना चाहिए और मजबूती के साथ जनता के साथ खड़ा रहना चाहिए। ये कितने सीट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव ये लड़ेंगे? तय अभी हमारी कोर कमेटी मिलकर तय करेगी, जहाँ पर समाजवादी पार्टी का पहले संगठन पे काम होगा, इशू पे काम होगा और उसके बाद तय करेंगे हम कितनी सीटें लड़ना चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने इम्तियाज जलील पर टीका की है। इम्तियाज जलील को नाचने वाला, हाँ मैंने देखा उनका डांस बड़ा अच्छा करते यार। मुझे नहीं मालूम था कि इम्तियाज जलील अच्छे डांसर भी। अबुल आजमी साहब को जो भाई ऐसा है नहीं, इम्तियाज जलील की जहाँ तक बात है, ऐसा था कि इस कम्युनिटी को मौका देने में लोग बहुत माहिर होते हैं। कम्युनिटी को मजहबी मामले के अंदर इतना जज्बाती कर देते हैं कि लोग उनके अंदर हमारे औलिया ढूंढने लगते हैं और जब इनकी हरकतें इस तरीके से सामने आती है तो लोगों के दिल टूटते हैं। ये मेरी आवाज़ नहीं, कई लोगों की आवाज़ है जिन लोगों ने उनको इस हरकत में देखा। तो हम तो पहले से उनको जानते हैं, लेकिन हम अपने मुंह से बोले होते तो अलग बात थी, लोगों ने अपनी आंखों से देख ली। और सवाल है इम्तियाज जलील का, तो इम्तियाज जलील जो है, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि मैंने उनके एक बार सुना था कि किसी उनके पहले इलेक्शन में कि किसी एक ऑटो वाले ने ऑटो बेचकर उनके चुनाव में पैसा भी लगाया, मेहनत की। तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों के ज़रिए उस ऑटो वाले का उन्होंने घर बनाया या मन्नत बनाया, ये मैं जानना चाहता हूँ। इम्तियाज़ जलील की ज़िंदगी आप लोगों ने नज़दीक से देखी है। इम्तियाज़ जलील इलेक्शन लड़ने के पहले क्या थे, वो सियासी तौर पर मजबूत हुए हैं सियासत में पैसा कमाकर। अबू आसिम आज़मी ने सियासत में आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अबू आसिम आज़मी अरबपति थे और सियासत में वो अपने पास से पैसा लगाकर कम्युनिटी का भी काम करते हैं, जनता का काम करते हैं, लोगों का काम करते हैं। कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हो रही है कि एमआईएम पार्टी पीछे से नहीं तकलीफ नहीं, देखिए एक बात बताता हूँ मैं, हमको एमआईएम से तक वो देखिए एक बात सुनिए ना, जिस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर करती हो, जिस पार्टी का मीडिया सेल भारतीय जनता पार्टी चलाती है, तो हमको तकलीफ होने का सवाल ही नहीं है, हमको नुकसान होने का सवाल है कि अवाम के जज्बात के साथ ये हमेशा खेलते हैं। आज देखिए महाराष्ट्र में इश्यूज़ है, आप देख रहे होंगे कि मुंबई के अंदर अबू आसिम आज़मी साहब ने एक बकरे का मैटर था, बकरा मंडियों का मैटर था, देवनार स्लाटर हाउस का मसला था, बम्बई के अंदर जानवरों का मसला था। तो उस सारे इश्यूज़ पर उन्होंने, यही नहीं आप जितने सालों से अबू आसिम आज़मी साहब को देख रहे हैं कि ऐसा एक इशू बता दो महाराष्ट्र में जो अबू आसिम आज़मी साहब ने सिर्फ आवाज़ नहीं उठाया, उसके लिए काम भी किया है। और औरंगाबाद के बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं। और मैं आप लोगों के ज़रिए पूछना चाहता हूँ इस इम्तियाज़ जलील नाचने वाले से कि इश्यूज़ जो है एमपी यहाँ रह चुके हैं, वो एमएलए यहाँ रह चुके हैं, कि अवाम के इश्यूज़ को सॉल्व करने में मतलब अपना कितना खर्च, वक्त और पैसा कितना खर्च। आप बार बार नाचने वाले बोल रहे, कहाँ से नहीं, इसलिए कि मैंने उनको डांस करते हुए देखा। कहाँ पे देखा? अरे मैंने उनको शादी का डांस करते हुए देखा हूँ। बहुत सारे लोग बोले ये वैसे उनके बच्चे के शादी में डांस किया है। बच्चे के शादी में पहनती, अरे डांस भी यार, डांस भी उन्होंने बहुत अच्छे से कहा था, ऐसा जिस तरीके से इस ढंग से जो है उन्होंने डांस किया। ये डांस जो है कुछ अच्छे अबू आसिम साहब को जो उन्होंने गद्दार कहा है, तो उसका जवाब पैसा देंगे? उसका जवाब ये है कि ये इम्तियाज़ जलील अब जो है, अगर ये गद्दार जो उस शख्स को बोल रहा है जो पूरी कम्युनिटी जो है जिनकी गवाही दे सकती है, अब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ज़रा तेरे पास में जो पैसा आया है वो सियासत में कमाया हुआ पैसा है। अबू आसिम आज़मी साहब, जब तुम सियासत में एंट्री भी नहीं करे थे, जब तुम पत्रकारिता करते थे, तुम्हारी हालत क्या थी औरंगाबाद शहर की और औरंगाबाद की अवाम अच्छे से जानती है। आप ये बात मानते हैं 5G का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, क्यों आपके पदाधिकारी और आपके जो संगठन के नेता है वो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं? हाँ, सही बात है, बिल्कुल तस्लीम करता हूँ मैं इस बात की कि हमारे जो है पार्टी के पदाधिकारियों का काम है कि सोशल मीडिया से जुड़ा रहना चाहिए। और औरंगाबाद में तो इतने अच्छे लोग हैं, आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, और आप लोग तो ट्रांसपेरेंसी है आप लोगों के अंदर, आप लोगों का इस्तेमाल इन्होंने नहीं कर रहे हैं, इस बात का अफसोस है मेरे को। सर ये सोशल मीडिया से नहीं जुड़ते, चुनाव लड़ने की बात आई, हमको ये नहीं मालूम था कि आपके प्रिय पूर्व खासदार, आप सुन लीजिए ना, मैं आम लोगों के लिए बोल रहा हूँ
पूर्व खासदार इम्तियाज जलील जो मध्य से लड़ते हैं, हमको नहीं मालूम था कि वो पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। पहली बार हाँ, यहाँ से हमने मध्य में चुनाव लड़ने का निर्णय पहले से ही था हमारा, हमको नहीं मालूम था। पैराशूट से हम नहीं उतरे, पैराशूट से यहाँ पर इम्तियाज जलील उतरे। उन्होंने मध्य छोड़कर पूर्व के अंदर चुनाव लड़ा और उनको ऐसा लगा कि शहर उनकी होती है। और थोड़ा सा क्या होता है, इंसान में जब तकब्बुर और घमंड बढ़ जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से क्या वहाँ से भी लड़ूंगा तो जीत जाऊँगा। वो अवाम को बेवकूफ़ समझता है, तो अवाम को बेवकूफ़ समझने का काम उन्होंने किया। पैराशूट से वो उतरे, हम नहीं उतरे। उन्होंने जिस जगह से चुनाव जीता था, जिस जगह से वो आमदार थे 14 में, उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ना था। मैं समझता हूँ अगर वहाँ से चुनाव लड़े होते तो शायद उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। प्रदेश सचिव आ रहे हैं तो जो उम्मीदवार को आपने टिकट दिया तो वो उम्मीदवार भी तो जो उम्मीदवार को आपने टिकट दिया था वो उम्मीदवार कहाँ है? भाई मैंने आपको पहले क्या मैंने तो माजी शहराध्यक्ष भी गायब है। कि हमारे माजी पास शहर जी माजी शहराध्यक्ष भी नहीं दिख रहे, कहा है नहीं, माजी शहर से बैठे ना पीछे, मंच पे क्यों नहीं हो? इधर नहीं है सामने। कैंडिडेट से आगे बैठो। हाँ, आए हुए साथ में सीट पे बैठते हैं। माजी शहर अध्यक्ष ये हमारे पार्टी के नेता है, तो पीछे बाद में आके बैठे। मैं भी अक्सर देखता रहता, होता है कि प्रोग्राम करते रहता हूँ सर। भाई ऐसा है कि कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर ये तय किया था हमने कि फ्रेंडली फाइट भी हम कर सकते करेंगे। ऐसा 5-6 जगह हम लोगों ने बोला, इसमें आपसी अंडरस्टैंडिंग हो भी गई। तो लेकिन ये आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ कि हमने चुनाव जो है पूर्व से इसलिए दिया कि वो उम्मीदवार पूर्व से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। और जब उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है आपके न चाहिए इम्तियाज जलील ये मध्य से लड़ने वाले, तो हमने बोले कोई बात नहीं, अगर वो मध्य से लड़ते हैं तो कोई इशू नहीं। लेकिन बात हमारी बात काफ़ी पहले हुई थी इनसे, जब ये संगठनात्मक बदल जो आप करने वाले कब तक होंगे और कब? अभी आज ही उसी के लिए सीरियस डिस्कशन करने हम लोग बैठे हैं। अभी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, इसके अंदर हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं। और जो बात आप बोल रहे हैं उस बात को कुछ पदाधिकारी को निकाला जाएगा, कुछ नहीं को दिया जाएगा, क्या कुछ हम निकाल देंगे। समाजवादी पार्टी मिलकर अभी तय करेगी, हमारी कोर कमेटी तय करेगी, शहर के लिए जो बेहतर होगा वो हम करेंगे। आपकी बात को बहुत सीरियसली हम लोग ले रहे हैं कि जब तक आंदोलन एक ऐसी चीज़ है कि आंदोलन से ही संगठन मजबूत होता है। और हम लोग जो है इस बात को मानते हैं, क्योंकि आज लगभग 30 साल से ज़्यादा समाजवादी में आंदोलन करते देखते हैं कि हम लोग बहुत सारे लोग आंदोलन करते हैं, बहुत से लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जब तक जनता के इशू से नहीं जुड़ेंगे पार्टी का संगठन मजबूत नहीं होगा। भावनात्मक तरीके से 5 साल या 10 साल आप राज कर सकते हैं, लेकिन आप जनता के इशू से दूर रहेंगे तो आप हमेशा नहीं रह सकते। सर अभी आपने कहा कि वो मेरे पता नहीं, तो बात नहीं कर रहे, हम तो पार्टी का भी विरोध करते हैं जो खालिश किसी कम्युनिटी के नाम पर चलती है। देश के अंदर वो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सर महाराष्ट्र में ये क्यों हो गया कि आप मुसलमानों की पार्टी बन के रहती है? उसकी वजह है कि हमारे पास में जो इश्यूज है, तो क्या होता है आज महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम को अनदेखा किया जा रहा है, ये हकीकत है, इस बात से इनकार नहीं किया जाता। अब मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इनजस्टिस हो रहा है। हम तो हर उस आदमी की आवाज़ उठाते हैं जो दबा कुचला शोषित पीड़ित दलित अल्पसंख्यक कोई भी हो। तो हमारे पास में जो इश्यूज आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हो रहा है मुस्लिम के साथ में इनजस्टिस। तो हमारे पास में जब सबसे ज़्यादा इनजस्टिस इनके साथ में हो रहा है, उनकी आवाज़ में कम्युनिटी के साथ भी हो रहा है, तो आप ऐसा कुछ कोटा ठहरा के नहीं सकते कि ये कैटेगरी कितने लोग होने चाहिए, इतने होने चाहिए? ये आप मैं इस बात के लिए आपको इनवाइट करता हूँ कि मुझे आप लोग जैसे कुछ अच्छे लोग साथ में दीजिए, हम लोग सर पे बैठा के रखेंगे आप लोगों के नेतृत्व में। बिठाने की बात नहीं है, पार्टी में प्रोटोकॉल होना चाहिए। कैटेगरी की ये लोग इतने रिजर्वशिप होने, इतनी रिजर्व रहेंगे के बाद वो कैंडिडेट को अपन उसको देखिए अभी मेरे साथ सुधीर साहब एक मिनट आप सुनिए। अभी भी महानगर पालिका की अगर बात हुई तो वही 20 या 24 आप वार्ड टारगेट करेंगे जहाँ मुसलमान ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे, या ऑर्डर के पास आप क्यों नहीं अप्रोच कर रहे? ये मेरा सवाल है। बहुत लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि हम तो ऐसा देश में ऐसा सेक्युलरिज्म चाहते हैं कि बॉम्बे के अंदर दादर से कोई मुस्लिम चुनकर आए और बीटी बाजार
वाला जो एरिया है जहाँ मुस्लिम रहते हैं वहाँ से हमारा हिंदू भाई चुनकर आया। जब तक ये बराबरी है, ये सेकुलरिज्म नहीं आएगा, इस देश के अंदर सही सेकुलरिज्म नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, पिछले कुछ सालों के अंदर, ये पहले था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये जो है इस तरीके की जो विचारधारा काम कर रही है वो इस देश को बर्बाद कर रही है। मतलब इम्तियाज मिलता है आपके कहने के शांत की हमदर्दी किसके लिए? इम्तियाज के लिए। आपने कहा कि हमें नहीं पता था। नहीं, देखिए एक बात सुनिए ना, क्या होता है कि अगर एक कोई स्टैब्लिश लीडर हो, अगर वहाँ से हम दूसरा पहले से तय करके अनाउंस कर दे, तो होता क्या है कि हम पर ये आरोप लगता है और हमसे ज़्यादा आप सवालात करते हैं कि उम्मीदवार एक माइनॉरिटी का जीतने वाला था, आप लोगों ने जानबूझकर पहले से प्लानिंग करके उसको हरा दिया। आप ही लोगों के सवालात से बचने के लिए हम लोगों ने वो उस वक्त पहले से तय किया था कि भाई ठीक है, हमको भाई हमारा जो उम्मीदवार है जो जीतेगा नहीं जीतेगा, हमारे को कोई उतना वो नहीं था, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं बुनियादें थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, ये हमारा इंटेंशन था। सिद्दीकी सर, समाजवादी पार्टी म्हणजे मुस्लिम मंच पार्टी असा एक मेसेज जातो म्हणजे सही बात आपकी बात इतर लोकल का जुळवणे आणि ते जुळवण्यासाठी तुमच्याकडे काय प्लॅन आहे? हाँ, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कोई मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं। समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष है, देश के जितने प्रदेशों में अध्यक्ष है, उसमें महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम है। एक बात बता रहा हूँ। दूसरी बात, ये वाहिद पार्टी है जो सब समाज को लेके चलती है। ये अलग बात है कि आज अगर हम लोग यहाँ बैठे इत्तेफाक से हमारे पास में नॉन मुस्लिम लीडर हमारे पास में यहाँ नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों का जोड़ने का कहीं कोई कमजोरी है, ये हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र की कमेटी हमारी अगर आप देखेंगे तो हमारे महाराष्ट्र की कमेटी के अंदर 50% से ज़्यादा नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के अलग अलग समाज के लोग हैं महाराष्ट्र में। और होता क्या है, हमारा किसान सेल भी है बरोड, जिसमें पाकिरे जी है। हमारे सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती ये हुई कि पिछले इलेक्शन के पीरियड के अंदर हमारे कार्य अध्यक्ष महाराष्ट्र के प्रताप राव जी घोटाले का अचानक ध्यान होने की वजह से हम लोग को एक बड़ा सेटबैक लगा। तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग कभी भी ये इस तरीके की राजनीति नहीं करते, वो इस राजनीति को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं। हम लोग जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के फॉलोअर है, हम उस सोशलिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा। तो समाजवादी पार्टी के नेता ही सारे जब नॉन मुस्लिम है, उसकी स्थापना करने वाले नॉन मुस्लिम है, हमें वो इशू अच्छा लगता है। हमको ऐसा लगता है कि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सबको अगर एक गुलदस्ते में पिरोने का कोई काम कर सकती है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है, तो इसलिए हम उसके साथ हैं। तो ये हमारी अच्छाई है जो हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, सुनिए ना।